अहमद सुराजी, द ब्लैक मैजिक सीरियल किलर। जादू, वो भी काला जादू। किस्सा कुछ पुराना है। बात 1986 की है, जब इंडोनेशिया में एक औरत ने अपने किसी रूहानी मसले को हल करने के लिए एक जादूगर या कहा जाए एक तंत्र मंत्र करने वाले एक शामन से कांटेक्ट किया। हर मुल्क की तरह इंडोनेशिया में भी लोग काले जादू का सहारा लेते हैं अपनी कुछ छिपी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। लेकिन ये जादूगर कुछ अलग था, पर अलग होने के साथ काफी मशहूर भी था। इसका नाम था अहमद सुराजी। अब जब यह औरत उससे मिलने आई तो अहमद उसे अपने घर के पास एक गन्ने के खेत में ले गया, जहां शुरू होने वाला था एक बहुत खास रिचुअल। वहां खेत के बीच में अहमद ने पहले से ही एक गड्ढा करा हुआ था, जिसमें उसने फिर उस औरत को खड़ा कर दिया। वो गड्ढा ज्यादा चौड़ा नहीं था, बस इतना ही गहरा था कि औरत की कमर तक आ रहा था। इसके बाद जल्दी से अहमद ने उस गड्ढे में मिट्टी भर दी, ताकि गड्ढे में खड़ी वो औरत हिल ही ना पाए। वो औरत अब काफी घबरा गई थी और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कहने लगी, पर उस मासूम को ये नहीं पता था कि अब वो इस गड्ढे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर अहमद ने अचानक से ही एक केबल निकाला और उससे उस औरत का गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अब इस औरत के मरने के बाद अहमद ने उसकी लाश के मुंह से टपकते हुए थूक को इकट्ठा करा और फिर उसे पी गया। इसके बाद उसके कपड़े उतारकर उसको उसी खेत में दफन कर दिया, और साथ में दफन हो गए कुछ राज। वैसे तो अहमद की पिछली जिंदगी के बारे में किसी को कुछ खास मालूमात नहीं थी, पर पता यह चला कि अहमद का बाप, जो कि कुछ वक्त पहले ही मरा था, अहमद के ख्वाब में आया था और उसने ख्वाब में अपने बेटे से कहा कि तुझे एक रूहानी इलाज करने वाला बनना है, पर इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल पावर चाहिए होगी, और इस पावर को हासिल करने के लिए तुझे 70 मरी हुई जवान लड़कियों का थूक पीना होगा। अब जब अहमद नींद से जागा तो उसकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही था। लेकिन यह करना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि अहमद को पता था कि अगर उसे किसी जवान लड़की की लाश मिल भी जाती है तो उसका थूक पीना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तभी अहमद ने फैसला किया कि यह तभी पॉसिबल होगा कि जब वो खुद ही अपने हाथों से औरतों का खून करे। इसका सबसे आसान रास्ता यही था कि औरतों को एक एक करके लाया जाए और उनको जान से मार दिया जाए। अहमद की 3 बीवियां थीं, जो कि उसके इस मिशन के बारे में सब जानती थीं और इस काम में उसे सपोर्ट भी करती थी। अहमद ने इन सबसे आसान रास्ता अपनाया और शुरुआत करी उन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जिनका उसके पास आना जाना था। अब अहमद बड़ी होशियारी से अपना शिकार चुनता था, और ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स अपने घर वालों से ताल्लुक नहीं रखती, तो उनको मार कर गायब कर देना काफी सेफ था। टारगेट काफी बड़ा था, पर अहमद ने एक के बाद एक औरतों को मारना शुरू कर दिया था। अब जो औरतें उसके पास किसी तंत्र मंत्र के लिए आती थी, वो भी शिकार बन जाती थी। फिर वो अपने शिकार को उसी गन्ने के खेत में ले जाता था और गड्ढे में खड़ा कर कर उनकी जान ले लेता था, और फिर मजे से उनका थूक गटक जाता था। लाश के कपड़े उतारकर इसलिए दफनाता था कि जल्दी ही गलकर खत्म हो जाए, और लाश को जमीन में गाड़ते वक्त ये ध्यान जरूर रखता था कि लाश का सर अहमद के घर के डायरेक्शन में रहे। ये इसलिए कि वो मानता था कि इससे उसको ज्यादा पावर हासिल होगी। अहमद का यह भी मानना था कि ये जितनी भी लाशें वो ठिकाने लगा चुका था, ये सब एक कनेक्शन है उस स्पिरिचुअल एनर्जी से, जो कि उसको इस सोचे हुए मकाम तक पहुंचाएगी। तो इस तरह एक एक साल गुजरता चला गया और अहमद का ये मर्डर्स और थूक का सिलसिला चलता रहा, और इस तरह 11 साल गुजर गए। लेकिन अहमद पकड़ा ना गया और बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने हदफ की तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी 1997 में उसकी मुलाकात 21 साल की एक लड़की से हुई जिसका नाम कमला देवी था। कमला देवी 24 अप्रैल 1997 को अहमद के घर पहुंच गई थी, और जिस रिक्शा से गई थी उस रिक्शे वाले से खास तौर पर मना करा था कि यह किसी को भी ना बताए कि वो वहां आई है। बस फिर कमला के साथ भी वही हुआ जो 11 साल से अहमद और औरतों के साथ कर रहा था। ठीक 3 दिन बाद वहां से गुजर रहा एक आदमी की नजर इस फ्रेश मिट्टी पर पड़ी,
उसको कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने थोड़ा सा खोद कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने और लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और फिर पुलिस को भी बुला लिया। ये गन्ने का खेत अहमद के घर के बहुत पास था, इसलिए वो शक के घेरे में आ चुका था। पुलिस ने जब तहकीकात करी तो उस रिक्शे वाले ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि वो कमला को अहमद के घर छोड़ कर गया था। फिर जब पुलिस अहमद के घर पहुंची और उससे पूछताछ करी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई खून नहीं किया है। लेकिन पुलिस को अहमद के घर से कमला के कपड़े, पर्स और ब्रेसलेट मिले जिसे उसने अपने शिकार की निशानी के तौर पर रखा था, या उसका आगे भी किसी रिचुअल में इस्तेमाल करना होगा। अब पुलिस ने अहमद को अरेस्ट कर लिया था, पर शुरू में तो उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन शायद जब उसे ये एहसास हुआ कि अब मेरा वो 70 औरतों वाला सपना तो पूरा हो नहीं सकता, तो फिर एक एक करके वो सब मर्डर्स के बारे में बताता चला गया। अहमद ने कबूल किया कि अब तक उसने 42 यानी 42 जवान लड़कियों का मर्डर करके एक रिचुअल के तहत उनको वहीं गन्ने के खेत में ही गाड़ दिया था। और जब पुलिस ने उस खेत में खुदाई करवा के देखा तो वहां एग्जैक्टली 42 लाशों के बचे कुचे पार्ट्स ही मिले, जिनमें से ज्यादातर तो इतनी डिकम्पोज हो गई थी कि उनका पहचान ही नहीं हो सकती थी। पर अहमद को किसी चीज का कोई पछतावा नहीं था या कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी, बल्कि अफसोस इस चीज का था कि वो अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया। 70 70 था टारगेट। बस कुछ साल और लगते और ये काउंट 70 तक पहुंच ही जाता, अगर ये मनहूस जादूगर पकड़ा ना जाता तो। खैर, 1997 में पकड़े जाने के बाद जुलाई 2008 में अहमद आखिरी बार अपने जेल के सेल से बाहर लाया गया और एक दीवार के साथ खड़ा करके सजाए मौत के तौर पर उसको राइफल्स की गोलियों से भून दिया गया। नहीं, ये अफसोस की बात इसलिए नहीं लगती कि इस मौत में उतना वहशीपन, जुल्म और धोखा नहीं था जो कि अहमद 11 साल से कर रहा था। बस कुछ ही वक्त में अहमद सुराजी की बॉडी बुलेट से ठुसी हुई खून में डूबी हुई पड़ी थी। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी जादूगर या तांत्रिक के पास जाएं तो ये जरूर देख लें कि आसपास कोई गन्ने का खेत तो नहीं है। अरे हाँ व्यूअर्स, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता हो कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड को पसंद आएगा तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी एक बहुत ही अजीब और गरीब वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर ज़िंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।